कचहरी चौक से मनाली का रोड जो है वो कंप्लीट गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। भिखनपुर 3 नंबर से कचहरी की तरफ गाड़ियां नहीं आएंगी। शहीद चौक के पास मुंदी चक है, मुंदी चक से भिखनपुर 2 नंबर के पास जो त्रिमूर्ति है उस बीचों में गाड़ियों की आवाजाही नहीं रहेगी। शहीद चौक से डिक्शन मोड़ तक गाड़ियां पटलबाबू रोड में नहीं चलेगी और डिक्शन से ही मतलब कोतवाली तक गाड़ियां नहीं चलेगी और फिर खलीफाबाग से स्टेशन तक गाड़ियां नहीं होंगी। लोहा पट्टी कहलाता है समय, वहाँ से वैरायटी तक गाड़ियां नहीं आएंगी। गाड़ियां मतलब सभी गाड़ियां, 2 व्हीलर भी कभी कभी परेशान कर देता है। जनरली हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटो नहीं जाए, 4 चक्का नहीं जाए, लेकिन अगर गाड़ियां बाइक ही अगर परेशान करेगा तो उसको भी हम लोग रोक देंगे। अगर नहीं तो ये देखना है कि हमको पब्लिक को, जो पैदल चलने वाले उनको असुविधा नहीं हो। दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है और एक बड़ी चुनौती भी है भागलपुर ट्रैफिक पुलिस के लिए। इस वक्त उस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव और तब्दीली की गई। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ बदलाव किया गया दुर्गा पूजा को लेकर? देखिए, चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी दुर्गा पूजा के चलते, अभी कोसी में पानी है, गंगा जी में पानी बढ़ी थी, तो बहुत सारे लोग भागलपुर में शिफ्ट किए ऐसे रिश्ते नाते में भी। तो मेला के चलते अभी जो सप्तमी से लेके मतलब भसान तक समझिए मोटा मोटी कि पूरा रस रहेगा। तो लोग जो आए हैं मेला देखने के लिए उसको सुगम करने के लिए उनको जाने आने में असुविधा नहीं हो, क्योंकि गाड़ियों की संख्या भी बहुत है। गाड़ी अगर चलने देते हैं तो लोगों को खासा परेशानी होगी जो पैदल चलने वाले हैं मेला। उसके लिए हम लोग कुछ फिक्स किए हैं कि कहाँ गाड़ी नहीं चलने देना है, कहाँ गाड़ी चलने देना है और कौन सा रूट कहाँ कहाँ पार्किंग गाड़ियों का होगा। जो पहले तो ये रहेगा कि लोग कम से कम गाड़ी लेके निकलें, चूँकि इस शहर में जो स्थिति है सड़कों की, लोगों की इतनी संख्या रहेगी, गाड़ी लेके आएंगे तो आप डिस्टर्ब करेंगे सबों को। तो कम से कम गाड़ी लेके निकलें और जब भी गाड़ी लेके निकलेंगे तो जो हमारा रूट है मेन, जो भगवती स्थान या पंडाल का है, उसमें आप देखें पहले तो कचहरी चौक से मनाली का रोड जो है वो कंप्लीट गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। फिर आप भिखनपुर 3 नंबर से कचहरी की तरफ गाड़ियां नहीं आएंगी। मुंदी चक जो शहीद चौक के पास मुंदी चक है, मुंदी चक से भिखनपुर 2 नंबर के पास जो त्रिमूर्ति है उस बीचों में गाड़ियों की आवाजाही नहीं रहेगी। शहीद चौक से डिक्शन मोड़ तक गाड़ियां पटलबाबू रोड में नहीं चलेगी और डिक्शन से ही मतलब कोतवाली तक गाड़ियां नहीं चलेगी। अब गाड़ियां और फिर खलीफाबाग से स्टेशन तक गाड़ियां नहीं होंगी। अब गिरधारी शाह लेन है, वो लोहा पट्टी कहलाता है समय, वहाँ से वैरायटी तक गाड़ियां नहीं आएंगी। गाड़ियों की जो बात आप कर रहे हैं सर, और बहुत हम अपने विस्तार से दर्शकों को बता दें कि किस तरह की गाड़ी, क्या 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं आप या 2 व्हीलर की बात? गाड़ियां मतलब सभी गाड़ियां, 2 व्हीलर भी कभी कभी परेशान कर देता है। आप देख रहे होंगे, हम लोग देख रहे थे श्रावण में सुल्तानगंज में मोटरसाइकिल ही परेशानी का सबब हो गया था। तो गाड़ियों की संख्या पे डिपेंड करेगा। जनरली हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटो नहीं जाए, 4 चक्का नहीं जाए, लेकिन अगर गाड़ियां बाइक ही अगर परेशान करेगा तो उसको भी हम लोग रोक देंगे। अगर लगेगा कि ये जाने आने लायक है तब तक तो बर्दाश्त की बात है, जब तक हम कर सकेंगे, हमारे लड़के संभाल सकेंगे। नहीं तो ये देखना है कि हमको पब्लिक को, जो पैदल चलने वाले उनको असुविधा नहीं हो, ये नज़र में ध्यान में रख के ही होगा। और इससे आगे जाएंगे तो सराय से मंदरोजा के बीच में गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ पे बीच में 2 माँ भगवती का पंडाल है। अब इसके बाद आ जाइए कि गाड़ी चलेगी जनरली कहाँ, तो तिलका मांझी, अब 0 माइल से तिलका मांझी तो चलते ही रहेगी, बराड़ी से तिलका मांझी चलती है। तिलका मांझी से जो कचहरी रोड में आएगी, पुलिस लाइन का मोड़ है, उससे लेफ्ट टर्न होके इसाक चक थाना होते हुए आएगा। ये आप समझ लें कि 3 नंबर से होके माउंट एसीसी से होते हुए निकल जाएगा तो पोस्ट ऑफिस घंटाघर तक वो जा सकेगा। घंटाघर से आप आदमपुर की तरफ आ सकते हैं, मानिक सरकार तरफ यथासंभव जा सकते हैं। जिला स्कूल होके आप कौन सा है मॉल, वो नागरमल मॉल होते हुए खलीफाबाग तक पहुंचा सकते हैं। उसी बीच में घूमना होगा, उससे फिर आप बमकाली होते हुए मेन जो है वो मनाली
तिलका मांझी, मनाली, जोगसर, नया बाजार, सराय, इस होके टोटो या गाड़ियाँ जाएंगी विश्वविद्यालय तक, टेनवी कॉलेज की ओर। नया बाजार से स्टेशन वाली रोड में गाड़ियाँ चलेंगी, स्टेशन से फिर डिक्शन मोड़ तक गाड़ियाँ चलेंगी। अब रही दूसरी बात, गाड़ियाँ जो जाएगी अब इस होके 2 नंबर से जो आप कचहरी नहीं आके तिलका मांझी से जो इसाकचक थाना होते हुए 3 नंबर होते हुए 2 नंबर होते हुए भोलानाथ पुल तक जा सकेंगे। वो साफ़ करवा दिया गया, भोलानाथ पुल के बीच वाला जो काम चल रहा था पुल का, और उससे आप स्टेशन भी आ सकते हैं। स्टेशन होते हुए कोतवाली होके फिर वो नया बाज़ार का रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ततारपुर होके नाथनगर की ओर जा सकते हैं। भोलानाथ होके अगर छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां होते पास करेंगी टोटो, तो वो शीतला स्थान की ओर जाएगी और उधर जो दक्षिणी भागलपुर का एरिया है इस दरमियान में सफ़र करेगा। रही बात अब पार्किंग का, 5 पार्किंग है। एक तो पार्किंग है बीएड कॉलेज जो आपका टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, घंटाघर और शहीद चौक के बीच में, उसमें रहेगा। कुछ हद तक घंटाघर के पास जो पोस्ट ऑफिस तक रोड चौड़ी है तो एक साइड में उसमें भी पार्किंग कुछ गाड़ियाँ की जा सकती हैं। तीसरी पार्किंग है डिक्शन जो बस स्टैंड है, बस कम चलेंगी गाड़ियाँ तो उसमें हम लोग पार्किंग कराएंगे मेला के पर्पज़ से। चौथा स्टेशन है। 5वां जो है जो नया अभी मल्टी लेवल पार्किंग बना है इस कचहरी और राजहंस के बीच में, तो उसमें जो कम लोग आएंगे कुछ गाड़ियाँ उसमें भी पार्किंग व्यवस्था है, और इतना ही पार्किंग की व्यवस्था है। और इसी के लिए गाड़ियों की मूवमेंट, कम लोग निकालेंगे गाड़ी तो मेला का आनंद लेंगे। गाड़ी लगाएंगे कहीं दूर में चिंतित होंगे और फिर कहेंगे कि इधर जाने दीजिए, हम ये देखना हम लोगों को। उसमें कुछ छोटी गाड़ियाँ जैसे मान लिए कुछ बहुत बुजुर्ग लोग लेके चले आते हैं मेला, कोई टोटो पर लेके आए हैं, विकलांग हैं, किसी तरीके से कुछ इस तरह का समाज में बहुत लोग इच्छा रहती है, बहुत ओल्ड एज है कि ना मैं मेला घुमा दूँ उनको, तो उसको देखा जाएगा। उस पर हम लोग बड़ा संवेदनशील होते हुए हमारे सारे ट्रैफिक के लड़के लोग सबों को ब्रीफ किया गया है, यथासंभव उनको सहायता प्रदान कराई जाए। जो भारी वाहन है, जो भारी वाहन शहर में प्रवेश कर जा रहा है, तो कब से भारी वाहनों का प्रवेश बंद होगा पूरी तरह से? भारी वाहन प्रवेश अभी कर ही नहीं सकता, अभी अब तो मेला के लिए नहीं कर सकता। भारी वाहन नो ईटी के बाद रात में तो उतरने का है, नहीं उतरेगा तो आपका मार्केट चलेगा कैसे? आप खाएंगे क्या, लेंगे क्या? कपड़े लेते हैं, सब होलसेलर आते हैं, ट्रांसपोर्ट का सारा गोडाउन वगैरह है, या जो होलसेल मार्केट है, या जो भी मार्केट में सामान है तो आता है ट्रांसपोर्ट से ही, गाड़ियों से ही। गाड़ी तो रात में आएंगी, लेकिन नो एंट्री के बाद का है। अभी हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से हम लोग उसका आने दें, कब तक आने दें। अभी तो स्थिति जैसा मेला का 12-1 बजे तक, तो रात में शाम से ही मेला शुरू होता है जनरली, हम लोग भी देख रहे हैं। तो 3-4 बजे से जो शुरू होता है रात के 11-12 बजे तक जब तक चलता है, उस बीच में तो आप कैसे गाड़ी इन करा सकते हैं? तो नहीं गाड़ी इन करने देंगे उससे। कई बार देखा जा रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस से आम लोग उलझ जाते हैं, जब ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती है कि इस तरह से यहाँ गाड़ियों का परिचालन इधर बंद है, तो उलझ जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कोई दिशा निर्देश जारी किया है अपने जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनके लिए, और आम लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे आप एज ए ट्रैफिक टीएसपी? ट्रैफिक पुलिस वाले को क्या कहेंगे, वो तो उलझता पब्लिक है। ट्रैफिक पुलिस वाला तो अपना काम करता है, उसको जो मैंने डायरेक्शन दिया, जो हमारे सीनियर पदाधिकारी डीएम साहब, एसएसपी साहब, और या जो भी बड़े पदाधिकारी जो मुख्यालय लेवल से जो आदेश आए हैं, जो डायरेक्शन आए हैं कि असुविधा नहीं हो, खास करके यही है। और भसान में मान लीजिए जैसे जाते हैं तो लोग जो उलझते हैं, उन्हीं के लिए हमारा ट्रैफिक का जवान खड़ा है। मैं एकदम बिल्कुल एकदम बेबाक बोल रहा हूँ। और मेरा पर्पस क्या है, या हमारे एसएसपी साहब का क्या सोच है, हमारे सिटी एसपी साहब का क्या सोच है, हमारे जो भी टाउन में बड़ी पदाधिकारी डीएसपी हैं, एसडीओ हैं, क्या सोच है, डीएम साहब का क्या है। कहना तो यही है ना कि स्मूथ, उतना डीएम साहब इतना इनिशिएटिव लेके कि कैसे ट्रैफिक का आमूलचूल परिवर्तन हो। इसमें जब तक हर आदमी की भागीदारी नहीं होगी, हर पब्लिक की भागीदारी नहीं होगी, हर तरफ से सोच पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक केवल ये 50-100 सिपाही ट्रैफिक वाला करके वो आपको ये करा देगा, ये संभव है? नहीं संभव है, एकदम पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सभी लोगों से ये उम्मीद ज़रूर करेंगे और अपील करेंगे कि अगर कोई बोलता है तो समझिए कि उसको कुछ डायरेक्शन मिला, और आपकी सुविधा के लिए ही डायरेक्शन मिला है। सब पूरा बारीक मेहनत करके, सब चीज़ सोच विचार के डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि कहाँ गाड़ी चलने देना है, कहाँ गाड़ी नहीं चले,
कहाँ पार्किंग रखा जाए। भी हम 15 आपको बता दूं 15 ड्रॉप गेट बनाए हैं, 15 बैरियर बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। तो वो 15 बैरियर का मतलब ही कि वहाँ गाड़ियाँ नहीं आए। वहाँ पे मैं पुलिस बल दूंगा, मजिस्ट्रेट होंगे, जो भी हो, तो पुलिस बल वहाँ रोकने के लिए ही है, पदाधिकारी वहाँ होंगे रोकने के लिए। अब इसको अगर हम नहीं समझेंगे, हमारे समाज के सभी तो समाज के ही लोग हैं, हम लोग भी वर्दी पहने हैं तो पुलिस वाले हैं, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म खोलते हैं या रिटायर करते हैं तो फिर उसी समाज में जाते हैं। सभी समाज के सभी वर्गों से, सभी उम्र के लोगों से ये अपील है कि आप मेला का पूरा आनंद लें, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचें। अगर कोई मना करता है, अगर एक तो आपको दिखता है कि बैरियर लगाए नहीं जाना चाहिए, उसके बाद भी आप प्रयास करते हैं और कोई बोलता है तो इसको खुशी खुशी माने और मैंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाएं, मस्ती से मेला देखें, एंजॉय करें और शाम में बढ़िया से घर जाएं। आपका एक लंबा अनुभव रहा है भागलपुर को लेकर के, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चूंकि जाम से पहले ही ये शहर कराहता रहा है, आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है जाम, और ऐसे में दुर्गा पूजा का इतना पूजा पंडाल और ट्रैफिक व्यवस्था, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आशीष जी आप? इसको चुनौती क्या कहेंगे, इसको चुनौती नहीं कही, ये तो साल भर में एक दुर्गा माँ का पर्व आया, ये तो खुशी का माहौल है। इसमें सब लोग गेट टुगेदर होते हैं, इतने लोग घर में, आप देखते होंगे कि पर्व में बहुत रिश्तेदार जमा होते हैं, तो भीड़ तो ऑलरेडी घर से ही शुरू करते हैं हम। तो मेला का मतलब ही आयोजन जो हुआ है, थोड़ा आदमियों की संख्या बढ़ी है, सभी लोग माता का पूजा करने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेला का आनंद लेने जाते हैं, उसमें संख्या बढ़ी है, उसमें थोड़ा भीड़ है, उसको जाम नहीं कर सकते हैं। भीड़ और जाम में अंतर है। जाम हुआ कि अंदीना मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और रोड आपका ब्लॉक है, किसी कारण से एक्सीडेंट हुआ रोड, उसको जाम करते हैं। जब रस बढ़ी है, आदमियों की संख्या बढ़ी है, तो इसको जाम नहीं कहेंगे। स्मूथली प्रणाम करें, माता का पूजा करें, लोग निकलते हैं, आते रहें, निकलते रहें, आते रहें, निकलते, यही काम है हम लोग का। सभी प्रशासन का यही दायित्व है, स्मूथली लोग जाते रहें, कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं हो, किसी के साथ कोई छेड़खानी ना हो, पुलिस का कहीं रोड में चल रहे हैं उनको कोई असुविधा इस तरह की नहीं बात हो। कुछ आप तो ये मालूम हो कि कुछ तो असामाजिक तत्व तो रहता ही है, तो उसको उसी सब के लिए पुलिस है। तो खास करके ट्रैफिक जो है इसलिए है कि कोई बेवजह जैसे गाड़ियाँ कोई घुसा दिए और उसके चलते किसी के पैर पे चढ़ गया, कोई असुविधा हो गई, या उसके चलते लोग पब्लिक जो जाने वाले हैं वो स्मूथ नहीं जा पाए। तो चलते चलते आप टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे भागलपुर की जनता से, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही, आज 7 पूजा है, आज से माता का पट खुल गया, सभी लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। तो सभी जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाएं, पुलिस जो बताती है उसका अभी तो आप सारा चीज़ बताई दिए, इस नियमों का पालन करें। पहले भी पेपर में निकलवा दिया गया है, तो सभी लोगों को मालूम हो गया होगा, पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी मालूम होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सभी लोग इसका पालन करें और जो भी पुलिस बताती है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए सब आनंद लें, पूजे का आनंद लें। और भसान तक हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के सहयोग में रहें, ताकि पुलिस आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारा दुर्गा पूजा का समर्पण तक कराएं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दुर्गा पूजा का माहौल है और ऐसे माहौल में जब हर तरफ लोग ही लोग रहेंगे, क्योंकि जो दुर्गा पंडाल बना हुआ है हर तरफ लोग जाएंगे देखने के लिए, उसको लेकर नई ट्रैफिक व्यवस्था कुछ लागू की गई है। हम भी टीवी अंग प्रदेश भी लगातार आपसे अपील करना चाहती है कि आप भी जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करें। जहां जो गाड़ियों की पार्किंग की जगह बनाई गई है, आप उस जगह गाड़ी पार्क करें, उसके बाद पैदल आप पूजा पंडाल में जाएं, वहां माता का दर्शन करें और उसके बाद आप कहीं भी ना ट्रैफिक पुलिस से उलझने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आपकी सुविधा के लिए कि आपके उस रास्ते को सुगम बनाया जाए। आम लोगों की ट्रैफिक डीएसपी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि वो जाम की स्थिति नहीं है, आम लोग आते हैं, उल्लास का वातावरण है। तो आप भी इस उल्लास के वातावरण में जो ट्रैफिक नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें, जिसकी अपील हम भी बार बार आपसे लगातार करते हैं। और जहां भी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है तो आप उसका अक्षरशः पालन करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम।
अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।